देखिए, दौरा नहीं है हमारी ये। जैसा कि आप जानते हैं कि कल गोमिया में 36 पंचायत की बैठक थी और आज पेटरवार और कसमार प्रखंड के दोनों प्रखंड के 2800 पंचायत के संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक है। और ये बैठक नॉमिनेशन हमारा 29 तारीख को हम लोग कराएंगे, उसकी तैयारी की बैठक है। नॉमिनेशन हम लोग कैसे कराएंगे, कैसे हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसकी तैयारी की बैठक है। आज ये दौरा इसको नहीं बोला जाए, ये कहीं ना कहीं आपसी, ये हमारे जो लोग हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे सक्रिय ऐसे सलाहकार हैं, उसकी बैठक है। और हम लोग सारे रणनीति बना करके 29 तारीख को ऐतिहासिक और भव्य नॉमिनेशन कराएंगे। ये पूरे बोकारो जिला में सबसे बड़ा नॉमिनेशन और सबसे भीड़ भाड़ वाला नॉमिनेशन होगा और ऐतिहासिक होगा और फ्री फंड में होगा, बिना किसी को पैसा दिए, किसी को एक फुट्टी कोड़ी दिए बिना। ये आजादी की नॉमिनेशन होगी, ये परिवर्तन की नॉमिनेशन होगी। इस बार गोमिया के लोग, गोमिया की जनता परिवर्तन सोचे हैं और ये परिवर्तन की नॉमिनेशन होगी। ऐसे दो कामों का नाम बताए जो आपको चुनाव जीते ही फर्स्ट काम होगा, जो पिछले झारखंड अलग हुए 24 साल हो गई लेकिन अब तक वंचित। देखिए, सबसे पहला कि कसमार प्रखंड में एक जो प्रखंड बनना है, एक प्रखंड का मांग 50 वर्षों से लोग करते आ रहे हैं, वो नहीं हुआ है। कसमार प्रखंड में एक प्रखंड बनेगी और कसमार प्रखंड में एक भी उद्योग नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ न कुछ उद्योग लगाएंगे और कृषकों के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होती है वो कोल्ड स्टोरेज लगाने का काम करेंगे। और बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कसमार में है। आज आए दिन पलायन करते हैं, तो हमारी लड़ाई कसमार के बेरोजगारों के लिए है। हमारी लड़ाई गोमिया विधानसभा में जितने भी उद्योग कारखाने हैं, आज हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो है वो मेरी लड़ाई नहीं है, ये गोमिया विधानसभा के एक एक जनता की लड़ाई है और आजादी की लड़ाई है। गोमिया पिछले 10 साल से गुलाम महसूस कर रही है कहीं ना कहीं, और ये गोमिया के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक जात में सिमट के रह गए हैं और ये विकास को बिल्कुल ठप कर दिए हैं। योगेंद्र महतो और लंबोदर महतो, ये दोनों आपसी लड़ाई में गोमिया विधानसभा को सबसे पीछे धकेल दिए हैं। बोकारो में 5 विधानसभा है, सबसे पीछे करने का मुख्य कारण है योगेंद्र महतो और लंबोदर महतो। इसकी आजादी लेना है हम लोगों को, और ये हमें नहीं, ये पूरे गोमिया विधानसभा की जनता ने ठाना है। आपको गोमिया विधानसभा के अंतर्गत कसमार प्रखंड का आपने बहुत अच्छी बात कहा, वही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेटरवार और गोमिया आता है। इन मुद्दों को लेकर के इन दोनों प्रखंड में जा रहा है। देखिए, हम तो मुद्दा बता दिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, यहाँ उद्योग कारखाना लगाना है, कोल्ड स्टोरेज लगाना है। आप देखिए, कहीं ना कहीं आज कसमार की बेटी पूरे जिले की नेतृत्व कर रही है। ये कसमार के लोगों को आन बान और शान बढ़ा रही है सुनीता देवी। आज सुनीता देवी पूरा बोकारो जिला सहित पूरे झारखंड की उपाध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं कसमार की बेटी आज कसमार का नाम बढ़ा रही है। तो क्या कल कसमार की बेटी का प्रतिष्ठा दांव पर रहेगा तो कसमार के लोग मानेंगे क्या? नहीं मानने जा रहे हैं। इस बार कसमार का बेटा नहीं, जब बेटा नालायक हो जाए तो उसका पागडोर बेटी को दिया जाता है। इसीलिए कसमार के लोग इस बार बेटी के हाथ में पागडोर दे चुके हैं और दामाद के हाथ में देने जा रहे हैं। और कसमार की बेटी और दामाद दोनों मिल करके कसमार का हम लोग विकास करेंगे। हमें यहाँ जमीन नहीं खरीदने आए हैं, हम अपने जमीन से हाईवे नहीं दौड़ाने आए हैं। आज देखे होंगे जमीन लोग खरीद करके रोड जाना था कहीं और कहीं और दौड़ा दिए अपने निजी फायदा के लिए। तो ये निजी फायदा के लिए हम लोग काम नहीं, सार्वजनिक फायदा के लिए जो काम होगा, सार्वजनिक के लिए। आज हमारा रैयत को पेमेंट नहीं मिला, हमने कितने रैयतों को बैठक करा
के पेमेंट कराया। कहाँ गए थे वो जनप्रतिनिधि जो आज बोलते हैं कि हम 20 साल का सेवा कर रहे हैं? आप 20 साल वोट लेने का काम किए हैं, अपना सेवा कराए हैं, आप सेवा दूसरे का नहीं किए हैं। इसलिए इस बार गोमिया की जनता गोमिया का बेटा और कसमार की बेटी पर विश्वास करके यहाँ पर गोमिया विधानसभा में डबल इंजन की सरकार लाएंगे। एक जिला परिषद की अध्यक्ष होगी और दूसरा विधायक, निर्दलीय विधायक मतलब कैबिनेट मंत्री, और ये दोनों मिल करके दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार ला करके ये काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जब तक तेनूघाट जिला नहीं बनेगा ना प्रखंड का नहीं बन पाएगा। इसलिए तेनूघाट को जिला बनाना, हर घर में पानी, बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। गोमिया विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी चितरंजन शाह ने विभिन्न प्रकार के आपकी तारीफ में हर बयान किया। जनताओं को किस प्रति कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लोग को जब से चुनाव जीते हैं हम लोग फील्ड में है और क्षेत्र में है कि मतलब हम लोग को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है कि गोमिया के बेटी, गोमिया के बहू और कसमार की बेटी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक बार हम लोग इनको मौका देंगे। जब बेटा नालायक बन जाते हैं तो बेटी को सौंप दिया जाता है कारभार। तो हम लोग इस तरह चाह रहे हैं कि हम लोग को पति पत्नी को आशीर्वाद मिलेगा तो भरपूर हम लोग काम करेंगे और डबल इंजन का सरकार बनेगी, क्योंकि एक वोट दे के दो फायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हमको पति पत्नी को आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग डबल इंजन का सरकार बनेगी और गोमिया का विकास होगा। विनाश हुआ है और अभी तक हमको आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग विकास करेंगे। जिला परिषद के फंड से कितना अब तक गोमिया के धरातल पर विकास की योजनाएं उतर चुकी है? लमसम राशि हम लोग हर पंचायत में कम से कम 4 योजना उतारे। जहाँ भी देखिए गोमिया विधानसभा में पूरे क्षेत्र में हम लोग कम से कम 4 कहीं न कहीं हर जगह मेरा 4 जगह नाम है, हर जगह मेरा शिलापट में उतरा है। कम से कम हम लोग 15 करोड़ का काम उतारे हैं पूरा जिला में, पूरा गोमिया विधानसभा। सवाल आपसे, आपके का घर का आपका देवर राजा देवर जी भी इसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा किया है, उनसे आपको कितना नुकसान हो या फायदा? उसमें कोई नुकसान नहीं है, उनको कोई जानते ही नहीं है। रामगढ़ में भी ममता देवी लड़ रही है, उनका देवर भी लड़ रहे हैं, तो क्या हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे क्या? राजनीतिक में षड्यंत्र रच के लड़ाया जा रहा है। इसमें लमोदर का पूरा हाथ है, जोगेंद्र का पूरा हाथ है, नहीं तो वो कहाँ क्या पाएंगे? वो छोटा है और मतलब उसको कोई बहका दिया जा रहा राजनीतिक तहत से।